हाय हेलो फ्रेंड, मैं कामनी झा अपने चैनल पे आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मेरी ज़िंदगी की कहानी मेरी जुबानी आप लोग सुनना चाहते हैं, तो मैं आगे कहानी सुनाऊंगी आप लोगों को, और ज़रूर ही सुनाऊंगी। तो वीडियो में बने रहिए और पूरी वीडियो देखिएगा। मेरी ज़िंदगी की कहानी मेरी जुबानी। तो आप लोग को मैं ज़रूर पूरी कहानी सुनाऊंगी। पता है, बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं भूल जाती हूँ। मैं याद करके रखती हूँ कि क्या बोलना है, पर मैं भूल जाती हूँ। जिसके ऊपर इतने सारे टेंशन वगैरह हो, उसको कहाँ से ये सब बात याद आएगा। तो प्लीज़ बने रहिएगा मेरी वीडियो में और पूरी वीडियो देखिएगा। आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, और प्लीज़ बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाए तो उसके लिए पहले से सॉरी। तो आगे बढ़ते हैं मेरी ज़िंदगी की कहानी मेरी जुबानी सुनने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो मैं अपनी लड़की की शादी तक का तो सुना ही चुकी थी आप लोगों से, और नातिन हुई थी उसके बारे में सुना ही चुकी थी। तो मैं अब वहीं से फिर से शुरू करती हूँ। 2020 से महामारी से शुरू करती हूँ। जब महामारी आया था, मतलब कोरोना की बीमारी जब आई थी, तब की मैं शुरू करती हूँ वहाँ से। कि कोरोना इतना कुछ मुझे दिखा गया और इतना लोगों को पहचान करा गया ना, कि दोबारा कहीं से किसी पर किसी को विश्वास कहता ना नहीं होता है। तो वो पहले तो लोग कहते थे, लेकिन ये बीमारी ऐसा ऐसा सबक सिखा के गया ना, कि अच्छे अच्छे लोगों की पहचान सामने उसका चेहरा दिखा के गया है। तो जैसे ये कोरोना का बीमारी आया था 2020 में, 2020-22 मार्च से। तो मेरे फैमिली वाले तो मुझे सबसे पहले, यानी फैमिली मतलब मेरे मायके वाले सबसे पहले मेरा साथ छोड़ गए थे। देखे ना, तो उन लोगों को लगा कि क्या पता अभी अभी लड़की की शादी करी है, कर्जा वर्जा ज़्यादा हो गया माथे पे, तो क्या पता मुझसे मांग ना ले, चाहे खाने को मांग ना ले। तो इसलिए मेरे से पहले सारा रिश्ता तोड़ लिया उन लोगों ने, अपने आप ही बोलचाल बंद कर दिया। बोलचाल बंद कर दिया अचानक। बात करते करते जो इंसान बोलचाल बंद कर दे तो हम क्या समझेंगे। तो मुझसे बोलचाल बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं समझ नहीं पाई मैं समझ नहीं पाई कि क्यों मुझसे बोलचाल बंद करी है। जैसे मैं फ़ोन करती थी, जैसे फ़ोन पे ही बात करती थी, है एक ही कॉलोनी में रहते हैं, लेकिन जैसे मैं उसके जाती थी, दुकान कर रखी है कॉस्मेटिक का, तो वहाँ पे वो घर दुकान पे ही उसका समय बीतता है, तो मम्मी का। तो जैसे मैं मिलने तो जा नहीं सकती थी, जाती थी तो गेट बंद ही रहता था, तो मैं किससे बात करती, किससे मिलती। तो मैं फ़ोन से ही बात करती थी। तो फ़ोन पे जैसे कि मैं फ़ोन करती थी तो फ़ोन पे ही बात होता था मम्मी से। तो अचानक बीमार, जैसे कोरोना का महामारी आया, तो अचानक से उसने एक दो दिन बात करी, फिर उसके बाद बातचीत करना उसने बंद कर दिया मेरे से। मम्मी ने बातचीत करना बंद कर दिया। तो मैं सोचती थी कि क्या हो गया, फ़ोन ही नहीं उठाती थी मेरा। अगर पापा उठा लेते थे, दुकान पे रहते थे, पापा उठा लेते थे चाहे घर पे ही, तो कहते थे कि ग्राहक है, ग्राहक में लगी हुई है, चूड़ी पहना रही है, तो कोई सामान दे रही है, ऐसे बोल देते थे। तो मैं भी सोचती थी यही बात है। तो असल तो मुझे उस दिन पता चला ना, कि जैसे मैं लड़की की शादी में कुछ जेवर ली थी सुनार से। तो जहाँ दुकान है मम्मी का, तो वहीं पे एक सुनार, मतलब सुनार का दुकान है। तो मैंने पैसे दिए, जाके दे के आई। अब मेरी छोटी बहन थी घर पे, तो मैंने उसके हाथ में पैसे दे के आई कि सुनार को पैसे दे आएगी। 3 दिन रख के पैसे वापस जब किया ना उसने, तब मैं समझ गई कि पता नहीं किसी बात पे गुस्सा है। तो मैं इतना नहीं जानती थी कि पता नहीं क्या उसके मन में है। मैं ये सोची छोटी मोटी होगी कोई बात की गुस्सा, पता नहीं, ऐसे तो हमारा चलता ही रहता था। तब उसने बुला करके बोली मम्मी के पास टाइम नहीं है, जो जाएगी बताओ, वहीं पे दुकान है कॉस्मेटिक का और वहीं पे सुनार का भी है, तो उसको देने का टाइम नहीं था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने लड़की को भेज के पैसे मंगवा लिए, फिर मैं खुद दे के आई, है ना। फिर उसके बाद उसका जो है सो फ़ोन फिर भी नहीं उठाती थी, फिर भी मैं फ़ोन करती थी, फ़ोन नहीं उठाती थी। मैंने पूजा किया, पूजा में भी नहीं आई, उसके घर से कोई नहीं आया पूजा में। तो फिर भी मैंने कहा कि कोई बात नहीं, दुकान में बिजी होगी इसीलिए नहीं आई। फिर उसके बाद अचानक से ही सारा कहानी पलट गया।
सारा कहानी पलट गया। ये बीमारी जो है ना, ये कोरोना का बीमारी जो है ना, सबका असली चेहरा सामने दे करके गया। सोचे कि गरीब बेटी है तो कहीं मांग लेगी कुछ। तब से ले कर के और आज तक वो मुझसे बात नहीं करी, मुझसे मिली नहीं। फिर उसके बाद 2022 में 2020 के बात करे करे आज 2022 ख़त्म हो रहा है। आज 30 तारीख है, 30 ही है ना आज। तो आज 30 दिसंबर है। आज 30 दिसंबर को ये मैं वीडियो बना रही हूँ। तो 2020 में जो बात उसने की थी मेरे को, जनवरी फरवरी शुरू मार्च में, और कोरोना के बाद जो उसने मेरे को बोल चाल बंद करी, आज तक मुझसे नहीं बात करी, ना मुझसे मिली ढंग से क्या मिली ही नहीं है मुझसे। आज तक उसने मेरे से नहीं मिली। फिर 2022 में मेरी लड़की यूट्यूब पे वीडियो बना रही थी, तो मेरे भाई ने ऐसा गंदा कमेंट किया कि क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को। दियो कमेंट खोल के, है ना। मैं आप लोगों को वो कमेंट दिखाती हूँ। अभी दे रही है, दूसरे मोबाइल से दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को, बड़ा करके दियो, जूम करके। तो ऐसा कमेंट करके उसने कमेंट में मेरे को लिखा कि मैं बता नहीं सकती, अब आप लोग खुद देख लीजिए। तो ये बताइए कि दूसरी बहन रहती तो पता नहीं क्या क्या करती। उसके जीजा तो कह रहे थे कि मैं पुलिस में जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। गुस्सा तो मुझे भी आ गया था, मैं भी कह रही थी कि हाँ जाऊंगी, लेकिन फिर कैसे चली जाती, भाई था ना। मैं अपने माँ बाप का मुंह देख करके ना, मैं सोची कि क्या ही जाऊं, है ना। ये देखिए आप लोग, पढ़िए आप लोग, कैसे कैसे मुझे कमेंट किया उसने। ये बताइए, देख अब आप लोग, मैंने दिखा दिया है, आप लोग उस पढ़ लीजिएगा। ये बताइए कि जो भाई ऐसा ऐसा कमेंट करेगा उसको मैं कैसे, फिर भी मैंने उसको कुछ नहीं दिया, कहा हाँ 1-2 गालियाँ तो मैंने दिया, और 1-2 गालियाँ देने का क्या मेरा अधिकार नहीं है? तू इतना गंदा कमेंट करेगा मुझे और मैं 1-2 गालियाँ, अरे इज्जत तो नहीं बेच रही हूँ ना। और मेरी मम्मी सबको ही कहती है कि बहुत गंदा काम करती है। क्या गंदा काम करती हूँ मैं? क्या गंदा काम करती हूँ मैं? कैसे रह रही हूँ, मेरा आदमी बीमार है, कैसे मैं रह रही हूँ, क्या खा रही हूँ, कैसे मेरे बच्चे रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं। आज तक तू देखने आई? तुम लोग देखने आए? ये बोलो। लेकिन टांग पकड़ के खींचने का तो बहुत समय मिल गया। कोई पूछने नहीं आएगा कि आपने खाया कि नहीं खाया, आप कैसे रह रहे हो, लेकिन हाँ आपका टांग पकड़ के ज़रूर खींचेगा। मतलब उसने इतनी बड़ी बात मुझे कह गया, इतनी बड़ी बात लिख के भेजा, और मैं उसको 1-2 गालियाँ भी ना दूँ। और मेरी मम्मी सबको कहते फिरती थी मेरे बेटे को शराब देती है, ये करती है, वो करती है। और हाँ, मेरे दादा जब 2022 में ही, ये जुलाई में मेरे दादा जून में मेरे दादा ख़त्म हुए। तो जून में मेरे दादा ख़त्म हुए तो मेरे घर खबर पहुंचाई मेरे बहन के आदमी के हाथों, मतलब मेरे बहन दामाद के हाथों, कि किसके पास आएगी वो, क्या ज़रूरी है आने का यहाँ पर, क्या लेने आएगी वो। फिर मैं डर के मैंने टिकट कैंसिल करा दिया, मैं नहीं गई गाँव, मैं नहीं गई। मैंने कहा छोड़ो अब, नहीं तो जाऊंगी तो वो कोई ना कोई बहाने से ना बेटा माँ बेटा लड़ेंगे मेरे से। मतलब इतने पीछे पड़े थे ना, जैसे दूसरों को तो दूसरे से दूसरे तो लड़ते थे, लेकिन एक माँ और एक भाई, किसी के एक बहन के साथ और एक बेटी के साथ कोई ऐसा करेगा, वो मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। कहाँ मैं गलत रह गई? जैसे से तूने शादी कर दिया वैसे से मैं बंधी पड़ी हूँ अब तक। जैसे वो रख रहा है मुझे आधा पेट खिला के, भर पेट खिला के, चाहे भूखा रखता है, मैं जैसे रखता है वैसे मैं रह रही हूँ। कहाँ मैंने क्या गलती कर दी? और पता है फ्रेंड, कोई देखता है ना मुझे ऐसे, मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, वो मेरे जैसे नशा पानी करते थे और मेरे साथ ऐसे करते थे, है ना, तो सब लोग सोचते थे कि मैंने खुद शादी की हूँ। लेकिन फ्रेंड, मैंने खुद शादी नहीं करी हूँ। मैं अब थंबनेल पे अपनी शादी की फ़ोटो भी लगाने वाली हूँ, है ना। मेरी शादी का मैरिज डे आएगा ना, मई में आता है मेरा मैरिज डे, तो मैं अपनी शादी का फ़ोटो भी लगाऊंगी और आप लोग देख लीजिएगा कि मैंने खुद से किया है कि फैमिली वालों ने सबके रजामंदी से किया है। मेरा ना
अरेंज मैरिज हुआ था। तो सब लोग उस देख करके सोचते हैं कि मैंने लव मैरिज किया है, लेकिन कोई लव मैरिज नहीं किया है। जैसे से बांध दिया उन लोगों ने वैसे से बांधी, फिर भी उन लोगों को दिक्कत है। क्यों? मैं सोचती हूँ कि मैं थोड़ा मतलब मेरे हस्बैंड बीमार पड़े तो मैं वीडियो मैं भी बनाने लगी। मैं यही सोचती थी, मैं ये बात जानती थी। फ्रेंड, वीडियो बड़ा हो रहा है, मैं कल आपको पूरी कहानी बताऊंगी। तो आज यहीं पे वीडियो एंड करती हूँ। इस आपको वीडियो देखिएगा, और देखिएगा तो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर कर दीजिएगा और आगे बढ़ाइएगा। बाय।